एवरीवन, वेलकम टू सपना साइंस ट्यूटोरियल। वेलकम बच्चों। डीएवी स्कूल क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 10 हम करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एयर। राइट बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। Question number 1 is the two main gases present in the air are डैश एंड डैश। बच्चों, जो एयर के अंदर दो मेन गैसेस पाई जाती हैं वो हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स नीड डैश गैस फॉर ब्रीदिंग। एनिमल्स को किस तरह की गैस ब्रीदिंग के लिए चाहिए? ऑक्सीजन। ओके। 3, प्लांट यूज डैश गैस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड डैश। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रे ऑफ सनलाइट। तो एज वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर कि हार्मफुल रेज जो हैं सनलाइट की वो कौन सी हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें या प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्योर एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। शुद्ध हवा कैसी होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। ठीक है। कभी आपने हवा को टेस्ट किया है? नो, कोई टेस्ट नहीं होता ना। ऑर्डरलेस मतलब ना ही हवा की कोई स्मेल होती है। हाँ, अगर हवा में हम बहुत गंदी स्मेल, फाउल स्मेल गार्बेज की आती है तो फिर वो एयर से हमें स्मेल आने लगती है ना, क्योंकि वो गार्बेज की स्मेल है ना, उसके डिकम्पोज होने की स्मेल है। वैसे तो एयर जो है उसमें प्योर एयर जो होती है उसकी स्मेल नहीं होती, उसका टेस्ट नहीं होता एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। स्टेटमेंट 2, एन एम्प्टी ग्लास बॉटल कंटेन्स एयर। एक खाली ग्लास की बॉटल है, क्या उसके अंदर एयर प्रेजेंट है? येस और नो, ट्रू और फॉल्स? येस, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक खाली बॉटल में भी एयर प्रेजेंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, एयर गेट्स इम्प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से जो हमारी एयर है क्या वो इम्प्योर है? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है। फोर्थ, लीव्स ऑफ प्लांट लुक ग्रीनर बिफोर रेन। तो नहीं, आफ्टर रेन हमारे जो प्लांट के लीव्स हैं वो ग्रीनर हो जाते हैं और भी हरे दिखने लगते हैं। ठीक है, और भी साफ और क्लीनर दिखने लगते हैं आफ्टर रेन, बिफोर रेन नहीं बेटा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट 5, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। Is this statement true or false? So we all know that oxygen helps in burning. Okay, तो कैंडल वाली एक्टिविटी एक हमने की थी इसमें, राइट? इफ यू रिमेंबर दैट एक्टिविटी, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर सी पार्ट। Take the correct options. These are some multiple choice questions of your back exercise. Question number 1, the gas which is present mostly in air. एयर में मोस्टली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो एयर में मोस्टली ऑक्सीजन गैस। ऑप्शंस आर गिवन हेयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में हमने देखा था, अगर आपको याद हो, आपका वो एक ग्राफ था, एक पाई चार्ट टाइप था, उसमें हमें देखा कि नाइट्रोजन जो है 78% इज़ देयर, राइट। तो 78% नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन अबंडेंस में है एटमॉस्फेयर में, तो हम कह सकते हैं कि द गैस विच इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द एयर दैट इज़ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी उससे कम थी,
21%, ठीक है. तो नाइट्रोजन इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एयर और एटमोस्फेयर और abundantly present in the air or atmosphere, right? Come to second statement. An air pollutant which exists in solid form. एक air pollutant क्या होता है? जो कुछ भी impurities हमारे air में होती हैं, स्मोक है, डस्ट है, कार्बन सूट है, टॉक्सिक गैसेस है, दे आर द एयर पॉल्यूटेंट. एंड एयर पॉल्यूटेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. अब सॉलिड फॉर्म में कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है आउट ऑफ दिस फोर? ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी स्मोक, डी ओजोन. सो वी कैन सी हेयर दैट सल्फर क्या है? सल्फर इज अ नॉन मेटल. नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ गैस, ओजोन इज अ गैस, स्मोक, okay, smoke is the air pollutant which exists in solid form, okay. Sulfur is not pollutant, so our right answer is option C. Third statement, the gas whose amount varies with weather changes. कहते हैं कि वो गैस जिसका अमाउंट जैसे ही हमारा वेदर चेंज होता है, अगर गर्मी ज़्यादा है या बारिश है या सर्दी है ना, तो वो गैस जो है ना वो वेरी करती रहती है वेदर चेंज के साथ. तो देयर आर 4 ऑप्शंस: ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी वाटर वेपर, डी ऑक्सीजन. तो बताइए कौन सी है, कौन सी गैस का अमाउंट वेरी करता है वेदर के बदलने के साथ में, वेदर चेंज के साथ में? तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर वेपर्स, ठीक है. वाटर वेपर इसका आंसर होगा, क्योंकि जैसे रेन होती है तो एयर में, हवा में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ओके. और गर्मी होती है तो यही जो वाटर वेपर्स है ये कम हो जाते हैं, ठीक है. सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से ये वाटर वेपर्स एयर में कम हो जाते हैं, तो हवा ड्राई हो जाती है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 4, द गैस दैट रिड्यूस थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस कम हो जाती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में? ऑप्शन ए इज गिवन हेयर, सल्फर ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात आती है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आवर प्लांट दे प्रिपेयर फूड in the presence of sunlight, water and air, and they prepare their food. This whole process is photosynthesis ना. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाएगी, ठीक है. पर वो मेंटेन भी रहती है, ठीक है. अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यूज़ करने के बाद वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं, ठीक है. और एनिमल और ह्यूमन बीइंग इन रिटर्न ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं इन द एनवायरनमेंट. सो द बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द टू गैसेस, ओके. दैट्स हाउ. तो लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज़ होती है, कंज्यूम होती है और रिड्यूस होती है. सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. Okay, come to the fifth question, fifth statement. Fifth statement is, when sulfur dioxide reacts with water and oxygen in air, it results in production of. जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर है तो एयर में ऑक्सीजन गैस भी है, गैसेस भी हैं, वाटर वेपर भी है. तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है बच्चों, तो वो एसिड रेन बनाती है, ठीक है. दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस only B option, acid rain, is correct answer. Come to part D. We will discuss now question answers in brief. Question number 1, name the main components of air. एयर के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, मीन्स एयर कौन कौन से कंपोनेंट्स से बनी हुई है. तो नाइट्रोजन विच इज़ वेरी अबंडेंटली प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर 78%. ऑक्सीजन परसेंटेज इज 21% of oxygen is present in the atmosphere. Water vapors and small amount of other gases कितनी है, 1% है, ठीक है, according to your book, okay. Question number 2, give the meaning of term photosynthesis. As I told you in the previous question also, what is photosynthesis? It is a
प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड द अदर मटेरियल्स दे यूज आर एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए, एंड अलॉन्ग विद a green pigment that is chlorophyll, which is very important in the process of photosynthesis. Okay, तो which pigment is there involved in photosynthesis? chlorophyll. chlorophyll क्या होती है? एक green pigment होती है। जो plants की leaves आपको green दिखाई देते हैं या plants आपको green दिखाई देते हैं, तो उनमें कौन सी pigment होती है? chlorophyll, which is also very important in process of photosynthesis because this pigment chlorophyll collects or harvest all the sun rays, ठीक है, कलेक्ट करती है सारी सन रेज को और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या असर होता है अल्ट्रावायलेट रेज का? तो आपको 2 पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, है ना, और आई डिजीज़, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट को देखेंगे तेज़ दोपहर वाली धूप में और उसमें अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारी आइज़ को वो कॉज कर सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी सनलाइट को हमें नहीं देखना चाहिए, स्पेशली जब बहुत तेज़ धूप हो, ठीक है। और वैसे भी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे स्किन और हमारे आई डिजीज़ कॉज करती हैं, एंड दे ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को भी ये अल्ट्रावायलेट रेज अफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट करती हैं? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण तो हमारे प्लांट्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, विल्टिंग होगी एंड मर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव मीनिंग ऑफ द टर्म एयर पॉल्यूटेंट। अब एयर पॉल्यूटेंट टर्म जो है उसका आपको मीनिंग बताना है। तो हमें पता ही है एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट हैं दे आर द impurities which are present in air. Okay, right, and then next is part E part के questions देख लेते हैं। they are kind of long questions. why is air necessary for animals के लिए air necessary क्यों है, ज़रूरी क्यों है? एयर तो देखो सबके लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, बट क्वेश्चन हेयर दे आर आस्किंग यू अबाउट एनिमल्स की, टेल अस कि हवा जानवरों के लिए ज़रूरी क्यों है? तो व्हाट यू विल राइट, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एयर, सभी जानवरों को ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हवा चाहिए, क्योंकि दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑब्वियसली एयर में ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के थ्रू ही हम हवा लेते हैं अंदर, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग the oxygen is used to produce energy from the food that is eaten. और फिर हम ब्रीदिंग में जिस ऑक्सीजन को लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो भी फूड हम खाते हैं बेटा, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए हम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए एयर ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि क्या काम है एयर का, एक तो हम सांस ले पाते हैं, ठीक है, हम सांस ले पाते हैं, साथ में ही जो हवा अंदर जा रही है, जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो हमारे फूड के साथ में रिएक्ट करती है और फूड को ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी, दैट्स व्हाई एयर इज़ important or necessary for the animals, first for breathing and second for to produce energy. Okay, होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स के लिए कैसे ज़रूरी है, कैसे इम्पॉर्टेंट है? तो फर्स्ट पॉइंट हेयर आई हैव रीजन फॉर यू, दैट इज़ नाइट्रोजन is important for plants because it helps in the rapid growth of plants, it helps them to develop their fruits and seeds, it also increases size and quality of leaves. देखिए ये सारे पॉइंट्स हमारी बुक में दिए हुए हैं,
along with one more point आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय द प्लांट्स इन द गैसियस फॉर्म. ओके, नाइट्रोजन कभी भी प्लांट्स गैसियस फॉर्म में नहीं लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेते हैं. नाइट्रोजन को हमेशा प्लांट्स सॉल्यूबल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में ही लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो जब सॉइल में आती है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर से, लाइटनिंग से, तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यानी सिंपलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रोजन कंपाउंड, सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो सॉइल के अंदर प्लांट्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. ओके, अगर प्लांट्स को प्रोटीन मिलती है एडिक्वेट अमाउंट में, तो प्लांट्स जो है दे कैन ग्रो रैपिडली इन द बेटर वे एंड दे डेवलप गुड फ्रूट या बेटर फ्रूट एंड सीड्स ऑल्सो, एंड द लीव्स, साइज ऑफ द लीव्स, क्वालिटी ऑफ द लीव्स ऑल्सो वुड बी बेटर. ओके, तो नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लीव्स का साइज और क्वालिटी के लिए, प्लांट के फ्रूट और सीड्स के लिए, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. राइट, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर मेंटेन्ड इन नेचर. कि अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है बच्चों, वो एक बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखता है हमारे नेचर में. मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसेस जो है वो मेंटेन रहती हैं. ठीक है, कोई भी गैस, सपोज करो ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई तो हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना, और उससे फिर पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे, है ना, फ्लड और इस तरह की डिस्ट्रक्शन और डैमेजेस होंगे. ठीक है, तो नेचर क्या करती है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करती है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, नेचर ने जो एनिमल्स और प्लांट्स बनाए हैं, गॉड ने जो एनिमल एंड प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग क्या करते हैं, दे यूजेस दिस ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिवॉल्व करते हैं, रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑन द अदर हैंड इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एंड इन रिटर्न दीज प्लांट्स रिलीज और इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स छोड़े जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते जा रहे हैं, एंड दिस ऑक्सीजन इज टेकन बाय एनिमल्स. ठीक है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय देम थ्रू द ब्रीदिंग प्रोसेस. सो दैट्स हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एयर इज मेंटेन्ड. ओके, व्हाई एसिड, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क करो. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेंटेन्ड. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है या आ गया है तो आप इजीली कर पाएंगे इनको आंसर. ठीक है, सो प्लीज़ क्रैम मत कीजिए किसी चीज़ को, ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके, वाई एसिड हार्मफुल, वाई आर एसिड्स हार्मफुल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है. वाई एसिड रेन इज हार्मफुल, राइट, why acid rain is harmful. Acid rain is, why acid rain is harmful. Okay, तो acid rain harmful क्यों है आपको ये बताना है. ठीक है, तो वेट फॉर अ मिनट बच्चे. ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एसिड रेन इज हार्मफुल बिकॉज, ठीक है, एसिड रेन इज हार्मफुल बिकॉज इट डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इट डैमेजेस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ओके, तो एसिड रेन हमारी क्रॉप्स, हमारे प्लांट्स और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है. हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर देगी, हमारी सॉइल में एसिडिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाएगी. अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो और दूसरा जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल है, उसका मार्बल
जब एसिड रेन गिरेगी तो वो रिएक्ट करेगी मार्बल से, और मार्बल जो है वाइट मार्बल टर्न्स इनटू येलोइश, ओके। और ये टर्न हो चुका है, राइट। ये सब चीज़ें हो रही हैं बिकॉज लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट, बिकॉज द इंडस्ट्रीज आर नाउ, है ना, इंडस्ट्री सेटअप नज़दीक होने की वजह से इन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के पास अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कोई इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, है ना, तो फिर ये क्या होता है, उससे जितनी भी जहरीली गैसेस निकलती हैं हवा में वो ऊपर जाके वाटर वेपर्स में मिक्स हो जाती हैं, और जब बारिश होती है तो ये बारिश जो है वो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे अर्थ पे गिरती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स, क्रॉप्स और सॉइल है और साथ में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय क्यों है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ये ना टॉपिक बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है ना, समर सीज़न बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है ना, विंटर सीज़न बहुत छोटा रह गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्चुअली इंक्रीज इन द एवरेज अर्थ्स टेम्परेचर। हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कुछ टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस, व्हीकल्स का जो स्मोक है ना, उससे भी टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से निकल रहे हैं टॉक्सिक गैसेस, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो उन केमिकल्स जब वो इंडस्ट्रीज़ में बर्न होते हैं केमिकल्स, उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और कुछ हम एयर कंडीशनर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम हीटर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। एयर कंडीशनर में भी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ऐसी गैसेस होती हैं जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, जिससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है अर्थ पे, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है अर्थ पे, और इसकी वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं बच्चों। पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, है ना, रिवर ओवरफ्लो हो सकती हैं, ओशियन ओवरफ्लो हो सकते हैं, फ्लड हो सकता है, आ सकता है, एंड दैट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ, ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें क्लाइमेट को, अपने जो क्लाइमेट है पूरे ग्लोब का, उसको हमें मेंटेन करना है, हमें अर्थ को अपनी जनरेशन्स के लिए भी जीने लायक बनाना है, और ख़ुद भी हमें ये सारी चीज़ों को का यूज़ जो है वो कम करना है, ऐसी चीज़ों का यूज़ कम करना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो अर्थ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। कुछ तरीके बताइए जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। अच्छा, अब ये एयर पॉल्यूशन कम करने के आप सोचिए, ठीक है, थिंक अबाउट कि एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने हैं। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो भी हम रोड साइड में प्लांट्स लगाते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब, दे सक दैट स्मोक एंड डस्ट, ओके। पहली बात तो ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। सेकेंडली, लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स एंड यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, साफ़ सुथरा फ्यूल यूज़ करना है। फिफ्थ, कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज, टॉल चिमनीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जो सब ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर जो है वो टॉक्सिक गैसेस को हमें छोड़ें, हम रिलीज़ करें, ताकि हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स को उसका डैमेज ना हो उससे, ठीक है। डंपिंग गार्बेज इन अ पिट, और जो हमारा गार्बेज है उसको हमें ज़मीन में, लैंड में एक गड्ढा खोद के, पिट खोद के उसके अंदर डंप करना चाहिए गार्बेज को, ताकि जो हमारी एयर है वो पोल्यूट ना हो फाउल स्मेल से, ओके। तो ये सारे क्या है, तरीके हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ओके। तो हमने क्या पढ़ा अभी, लेट्स रिकैप वंस अगेन। देयर आर सम वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। नंबर 1, वी शुड प्लांट एंड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। सेकेंड, वी शुड यूज़ लेस व्हीकल्स। अगर हम लेस व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हम कार पूलिंग करेंगे, तो हम अपने एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ इन एयर कम कर सकते हैं। थर्ड, टॉल चिमनीज कंस्ट्रक्ट करके
थर्ड है रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, अपनी व्हीकल्स की सर्विस करवाते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर वो कार्बन सूट या स्मोक रिलीज़ करती हैं तो उनको सर्विस कराइए, ठीक है, टाइम पे। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, क्लीन फ्यूल्स का यूज़ किया, जैसे कि क्लीन फ्यूल क्या होते हैं, जैसे CNG है ना, अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आने लगे हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल का यूज़ कम कीजिए जो कि स्मोक कॉज करते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिफ्थ तो आपको बता ही दिया कि कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज in the factories. Sixth, dumping the garbage in the pit. Okay, this question is also very important. The last question is, how does planting trees help in making air cleaner? अपनी जो हमारा environment है, air है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं अपनी हवा को साफ़ रखने में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी हवा को साफ़ रखने में प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं बेटा। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर बिकॉज प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस, एंड प्लांट्स ग्रोन अलोंगसाइड द रोड्स एब्जॉर्ब डस्ट एंड स्मोक, ठीक है। और यही प्लांट्स जो है वो डस्ट और स्मोक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जो अगर हम रोड साइड में प्लांट्स लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ताकि वो डस्ट और स्मोक को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये प्लांट हमारी हवा को साफ़ सुथरा बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से, और ये पॉल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करते हैं ये प्लांट्स, ये ठीक है। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन, ठीक है। और बारिश के बाद जब प्लांट्स हैं हमारे, उसमें से सारी डस्ट जो है वो साफ़ हो जाती है और प्लांट्स भी हमें और क्लीनर और इन्वायरमेंट भी और क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में, हाउ डज प्लांटिंग ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर, ओके। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको मज़ा आया पढ़ के और अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मेरे साथ रीड करिए। एंड बताइए मुझे कैसा लगता है, कमेंट कीजिए कहाँ से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं बच्चों, और कैसा लगता है आपको, कैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, अच्छा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे होंगे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, दैट वुड बी आवर चैप्टर नंबर 11। जो हमारा चैप्टर 11 होने वाला है वो सोलर सिस्टम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसमें, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।